निकाल ली दिल की भड़ास। और अगर अब भी कसर बाकी है तो मुझे गालियां देकर अपने दिल की आग बुझा लो। ये लोग जो अभी अभी सब उठकर गए हैं, कभी किसी की जुर्रत नहीं थी कि मेरे सामने सर उठाकर बात कर सके, और आज तुम्हारी वजह से ये लोग मीटिंग बर्खास्त करके चले गए। हाँ, ये तो वाकई बड़ा नुकसान हो गया डैडी। मेरी वजह से जो लोग आपके सामने सर झुकाया करते थे उनके सर उठ गए। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गुलामी पसंद इंसान हैं। आपको तो गुलाम चाहिए, जो मशीन की तरह बटन दबाए तो चल पड़े और बटन ऑफ करे तो रुक जाए। आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। हाँ डैडी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट तो वहीं से आता है। उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। आज तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मैंने तुम्हें जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था और तुम हो कि यहां पर बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए तो आपने मुझे बुलाया है डैडी। जब से मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो। बुलाया आपने? तुमने होश संभाला ही कब था? एक लेबल की तरह शराब की बोतल से जो चिपके तो आज तक अलग ना हो सके। तुमने जिंदगी में शराब पीने और हंसने के अलावा और किया ही क्या है? शराब की बोतल पे अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं डैडी, तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं। और जहां तक हंसी का सवाल, मैं आपको बता दूं डैडी कि आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कह कह लगाता रहा हूं। तो आपने तो दूर से सिर्फ उन कह कहों की आवाज सुनी है, कभी करीब आकर के उन कह कहों में बंद छलकते आंसू नहीं देखे। ये कह कहे, आंसू, जज्बात, ये बेकार और नाकारा लोगों की बातें हैं। मेरे पास इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। और फिर तुम किस बात पर आंसू बहाते हो? कौन सा सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? हाँ डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के एक घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैंने कितनी दफा कहा है कि ऐसी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठहरिए डैडी, जहां इतनी फिजूल बातें हो चुकी हैं वहां थोड़ी और सही। आपको देखकर मुझे उस राजा की कहानी याद आ गई जिसे यह वरदान था कि वो जिस चीज को छू लेगा वो सोने की बन जाएगी। एक दिन गलती से राजा ने अपनी औलाद पे हाथ रख दिया और वो सोने की बन गई। राजा बहुत रोया, लाख बचता है, लेकिन फिर वो पुतला इंसान नहीं बन सका। आपकी कहानी भी यही है डैडी। इसीलिए आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे अपने से दूर रखा, कभी करीब नहीं आने दिया। आपने तो वो गलती भी नहीं की जो उस राजा ने की थी। न कभी मुझे गोद में उठाया, न कभी सीने से लगाया, क्योंकि आप